प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेज़ी विभाग, एमजीएम पीजी कॉलेज संभल, आज के इस क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन में आपका स्वागत करता हूं। और ये क्वेश्चन पेपर है बीए सेमेस्टर सेकंड एग्ज़ामिनेशन 2022। जैसा कि आप सबको पता है कि एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की बीए सेकंड सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और इसी क्रम में 30 नवंबर 2022 को इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश पोएट्री फर्स्ट पेपर हो चुका है। इस बार पेपर में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, समय 3 घंटे की जगह पर 2 घंटा दिया गया है और अधिकतम अंक 75। और इसमें इंस्ट्रक्शन में 2 नंबर इंस्ट्रक्शन अगर उस पर गौर करें आप तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है केवल 75 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प अपने उत्तर पत्रक यानी OMR शीट पर अंकित कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। यानी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको कोई भी 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको लगें, आप उनमें से कोई भी 25 प्रश्न छोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए। चूँकि आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। इसके बाद सीधे हम जो क्वेश्चन पेपर हुआ है इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चंस हैं उनके सही विकल्पों को तलाश करेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड या थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसको हम ऑथेंटिक सोर्सेज के ज़रिए से, कुछ अच्छी लिटरेरी बुक्स हैं और इसके अलावा गूगल से उसको क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे। यानी उसको क्रॉस चेक करेंगे और यदि मुझसे कोई गलती होती है इस दौरान तो इसको आप मुझे इन्फॉर्म भी करेंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इंट्रोड्यूस सोनेट्स इन इंग्लैंड। ये इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड, ऑप्शन सी, 2 का ऑप्शन सी यानी टॉमस व्याट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स, सी ऑप्शन सही है, तीसरे का सी ऑप्शन सही है, 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन दी पेट्रार्कन सोनेट द राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेव इज ABBA ABBA। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो नोन एज इटालियन सोनेट के नाम से ज़्यादा, ऑप्शन डी, 5 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, ए एन इज़ अ पोएम ऑफ लैमेंट अंडर द ग्लूमी एटमॉस्फेयर इन प्रेज ऑफ सम डिसीज्ड पर्सन। ये शोक गीत एलजी कहा जाता है और ऑप्शन ए सही है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, हुज डेथ इज़ लैमेंटेड इन वॉल्ट विटमन्स फेमस एलिजी ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो इसमें अब्राहम लिंकन के ऊपर ये शोक गीत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 8, टॉमस ग्रेज एलजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड इज़ अ काइंड ऑफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का सी, इम्पर्सनल और रिफ्लेक्टिव एलिजी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इन विच काइंड ऑफ एलिजी द मॉर्निंग फॉर द डेथ ऑफ समवन इज कंबाइंड विद रूरल सीन्स एंड लाइव्स ऑफ शेपर्ड्स। तो इसमें पैस्टोरल एलिजी में ये ट्रेड्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद पेज नंबर 2 पर मूव करते हैं क्विकली। और क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 10, पिंडारी कोड इज डिवाइडेड इनटू स्टैंजाज। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड ईपॉड। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द राइटर ऑफ द फेमस ग्रीक एपिक्स इलियड एंड ओडिसी, होमर, बी, 11 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम मिल्टन ग्रांड एपिक रिटन टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये पैराडाइज लॉस्ट है, 12 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज ए लिटरेरी और सेकेंडरी एपिक, क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोज ऑल दी एपिक कन्वेंशंस एंड हेरोइक स्टाइल टू डिस्क्राइब अ ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर। ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर को डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन यानी मॉक एपिक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हेन वॉज बिशप पर्सीज रेलिकेज ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री पब्लिश्ड। ये 1765 में पब्लिश हुई थी, बी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज नोन टू बी अ स्टोरी इन वर्स जनरली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फोक ट्रेडिशन ड्रामेटिक नेचर। क्वेश्चन नंबर 16 का बी, बैलेड सही है। क्वेश्चन नंबर 17, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर रिटन बाय एस.टी. कॉलेज अ फेमस, ये एक लिटरेरी बैलेड है, क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही है।
इसके बाद नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, और ये क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। लिरिक जो ओरिजिनली अ ग्रीक सॉन्ग संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए लायर, 18 का बी, LYRE 18 का बी। 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रेट ऑफ अ लिरिक, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 19 का डी, इट हैज़ अ लिमिटेड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 20, इज अ काइंड ऑफ पोएम इन विच अ सिंगल पर्सन स्पीक्स टू अ लिसनर और अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स, द लिसनर और लिसनर्स डोंट अटर सिंगल वर्ड, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द वर्ड मोनोलॉग मीन्स द स्पीच ऑफ अ सिंगल पर्सन, 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द विक्टोरियन पोएट हु एडेड कीन साइकोलॉजिकल एनालिसिस टू हिज मोनोलॉग्स, तो यह रॉबर्ट ब्राउनिंग है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23, अ कंपोजिशन इन प्रोज ऑफ पोएट्री हैविंग अ हिडन सिंबॉलिक मीनिंग बिहाइंड द अपेरेंट स्टोरी इज कॉल्ड एलेगरी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एलेगरी, तो इसमें इट कैन ओनली बी रिटन इन पोएट्री, ये फीचर नहीं होता है, यानी 24 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, स्पेंसर द फेरी क्वीन इज एन एलेगरी है, ये 25 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, अ स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स इज कॉल्ड अ कपलेट होता है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, एन ऑक्टेव इज अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स, ऑप्शन डी सही है, 27 का डी। 28 का ए हेरोइक कपलेट इज अ स्टैंजा ऑफ 2 राइमिंग लाइन्स इन इयाम्बिक पेंटामीटर, 28 का ए सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ कपलेट इन विच द सेंस रन्स फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर इज कॉल्ड, इसमें 29 में ऑप्शन सी एन इंजैम्ड और रन ऑन कपलेट सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अलेक्जेंडर पोप्स रेप ऑफ द लॉक इज रिटेन इन हेरोइक कपलेट में लिखी गई है, 30 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, हेयर दाउ ग्रेट अनाल whom 3 realms obey, does sometimes counsel take and sometimes stay, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये 31 नंबर क्वेश्चन क्लोज्ड हेरोइक कपलेट है, 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अ मीट्रिकल कॉम्पोजिशन विदाउट राइम मोस्ट कॉमनली रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड, 32 का ए होगा, ब्लैंक वर्स है ये। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच काइंड ऑफ वर्स इज यूज्ड इन पैराडाइज लॉस्ट, तो इसमें ब्लैंक वर्स यूज की गई है, 33 का ए ऑप्शन सही होगा, ब्लैंक वर्स। 34 नंबर क्वेश्चन, अ लाइन इन पेंटामीटर कंसिस्ट ऑफ 10 सिलेबल होते हैं, 34 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पेज यानी 35 नंबर क्वेश्चन पर मूव करेंगे, और ये 35 नंबर क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, तो ये ऑप्शन सी हेनरी हावर्ड अर्लाफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश लिटरेचर में। क्वेश्चन नंबर 36, हु इंट्रोड्यूस्ड स्पेंसेरियन स्टैंजा, तो इसका ए ऑप्शन एडमंड स्पेंसर सही है। 37, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन स्टैंजा, स्पेंसेरियन स्टैंजा ए ऑप्शन सही, ए बी बी सी सी, 37 का ए। 38, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसेरियन स्टैंजा, स्पेंसेरियन स्टैंजा में 9 लाइन होती हैं, 38 का सी ऑप्शन सही है। 39 का, व्हाट इज द लास्ट लाइन ऑफ ए स्पेंसेरियन स्टैंजा कार्ड, अलेक्जेंड्राइन, 39 का बी ऑप्शन अलेक्जेंड्राइन सही है। 40, फॉर विच पोएम वॉज स्पेंसेरियन स्टैंजा इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली, तो द फेरी क्वीन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, 40 का डी ऑप्शन सही है, फेरी क्वीन। 41, हु यूज्ड टर्जा राइमा फर्स्ट, दांते ने द डिवाइन कॉमेडी में सबसे पहले यूज़ किया था, 41 का ए ऑप्शन सही है। 42, व्हाट इज़ द स्टैंजा पैटर्न ऑफ टर्जा राइमा, 42 का इयाम्बिक टर्सेट सही होगा, 42 का बी ऑप्शन इयाम्बिक टर्सेट्स। 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइमिंग पैटर्न ऑफ टर्जा राइमा, तो इसका जो राइमिंग पैटर्न होता है वो ए बी सी डी सी, यानी ऑप्शन डी सही है, 43 का डी ऑप्शन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज सेजूरा, इसका ऑप्शन ए सही है, अ पॉज इन अ पोएटिक लाइन। नेक्स्ट पेज यानी 45 नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और ये 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ विलियम शेक्सपियर, 1564 में पैदा हुए, 1616 में देहांत हुआ, बी ऑप्शन सही है, 45 का बी, 1564 से 1616। 46 का, हाउ मेनी सोनेट्स वर कंपोज्ड बाय शेक्सपियर, 154 सोनेट, 46 का ए ऑप्शन सही है। 47, टू विच पीरियड डज शेक्सपियर बिलोंग, एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं, 47 का सी ऑप्शन सही है। 48, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसका ऑप्शन बी ए बी सी डी ई एफ जी ऑप्शन सही है, यानी 48 का बी। 49, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज द सोनेट नंबर, ये 116 नंबर सोनेट है, 49 का ए ऑप्शन सही है। 50,
विच फॉर्म ऑफ द सोनेट वॉज फॉलोड बाई शेक्सपियर, इसमें इन्होंने रोमांटिक सोनेट को फॉलो किया। 50 का सी ऑप्शन सही है, रोमांटिक सोनेट। 51 का टू हुम आर शेक्सपियरियन सोनेट्स एड्रेस्ड, इसमें 51 का बी ऑप्शन मिस्टर WH और डार्क लेडी को एड्रेस किया है। क्वेश्चन नंबर 52, विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन लव इज़ नॉट टाइम्स फुल, वैसे ये तो मेटाफर है लेकिन इसमें हम पर्सोनिफिकेशन के साथ जाएंगे। 52 में ऑप्शन डी सही है, पर्सोनिफिकेशन। फिर उसका 53 नंबर क्वेश्चन पर मूव करेंगे और ये 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम दीज लाइन्स कंटेन्स अ बिब्लिकल रेफरेंस, 53 का ए ऑप्शन सही है। 54 नंबर, व्हाट इज ईडन, ईडन तो इसका बी ऑप्शन गार्डन इन हेवन और पैराडाइज सही है। 54 का बी ऑप्शन गार्डन और इन हेवन और पैराडाइज ऑप्शन सही है। 55, व्हाट इज मैन्स फर्स्ट ओबीडियंस टू गॉड, इसका ऑप्शन ए द एक्ट ऑफ प्लकिंग द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री सही है। 55 का ए ऑप्शन। 56, हु एमंग द फॉलोइंग पोएट्स बिकेम ब्लाइंड और हाफ हिज डेज, जॉन मिल्टन। 56 का बी ऑप्शन सही है। 57, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द एपिक पैराडाइज लॉस्ट, 57 का बी ऑप्शन, 12 बुक हैं। 57 का बी ऑप्शन सही है। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिक कन्वेंशन, तो एपिक कन्वेंशन इसमें डी नहीं है। 58 का डी, द यूज ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाई कॉमन मैन, 58 का डी। 59, टिल वन ग्रेटर मैन रीस्टोर अस एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, हु इज रेफर्ड एज ग्रेटर मैन हेयर, तो ग्रेटर मैन जीसस क्राइस्ट हैं, 59 का सी। 60 नंबर क्वेश्चन, डव लाइक सिट्स ब्रूडिंग ओवर द वास्ट एबिस, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड है, सिमिली, 60 का ए ऑप्शन सही है। फिर 61 नंबर क्वेश्चन पर मूव करेंगे और 61 नंबर क्वेश्चन ये रहा, हु हैज़ रिटन द पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस, इसको जॉन डन ने लिखा है, 61 का बी ऑप्शन सही है, जॉन डन। 62 नंबर क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ अ पोएम इज प्रेजेंस इन एब्सेंस, ये मेटाफिजिकल लिरिक है, 62 का ए ऑप्शन सही है। 63, जॉन डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट है, 63 का सी ऑप्शन सही है। 64 का इन प्रेजेंस इन एब्सेंस द पोएट चैलेंजेस द पावर ऑफ एब्सेंस, 64 का बी यानी एब्सेंस को चैलेंज करता है। 65 नंबर क्वेश्चन, इन प्रेजेंस इन एब्सेंस द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज वाइफ एंड, 65 का बी ऑप्शन सही है। 66 क्वेश्चन, लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रेजर, विच मेटाफिजिकल पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दीज लाइन्स, इसमें मेरे ख्याल से कंसीट है, 66 का बी ऑप्शन। 67, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म मेटाफिजिक्स विद रेफरेंस टू डन्स पोएट्री, 67 का डी ऑप्शन सही है, जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले मेटाफिजिक्स वर्ड यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 68, अलेक्जेंडर पोप बिलोंग्स टू नियो क्लासिकल एज को बिलोंग करते हैं, 68 का ए। 69, व्हेन वाज एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड, ये 1711 में पब्लिश हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही है। 69 के बाद 70 क्वेश्चन नंबर 70 पर मूव करेंगे और ये 70 नंबर क्वेश्चन, A little learning is a dangerous thing, drink deep or touch not the parent spring, which stanza form is used in these lines, ये heroic couplet है, 70 का ए ऑप्शन सही है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, why is Pyrean spring a significant, ए ऑप्शन सही है, sacred to muses and source of poetic inspiration, 71 का ए सही है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, what do you understand by the muse, goddess of poetry, 72 का सी ऑप्शन सही है। 73, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएट इन द फ्रैगमेंट फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये डायडेक्टिक है, 73 का डी ऑप्शन सही है। 74 नंबर क्वेश्चन, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन इसमें हम पोएट के साथ जाएंगे, इसमें लिटरेरी क्रिटिक और पोएट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन मेरे हिसाब से पोएट होना चाहिए, 64 का सी। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन इन, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन इन पोएट्री, 75 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76, टॉमस ग्रे इज अ पोएट ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड के पोएट हैं, 76 का ए ऑप्शन सही है। 77 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द एलजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश्ड, ये 1751 में पब्लिश हुई थी, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय ग्रे, इसमें लंडन विलियम ब्लेक की है, 78 का सी ऑप्शन सही है, यानी लंडन ये नहीं लिखी है। इसके बाद 79 क्वेश्चन पर मूव करेंगे और ये 79 क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन वियरी वे, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट अलंकार का इस्तेमाल किया गया, 79 का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 से 82 तक स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 80, 81, 82 एक स्टैंजा दिया हुआ है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्म,
द swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn no more shall rouse them from their lowly bed. What is the rhyme scheme of these lines? तो इसमें आप rhyme scheme निकाल सकते हैं. ए बी निकल कर आएगी, यानी ऑप्शन ए सही है. 80 का ए बी. 81 नंबर क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेजेज. अंडरलाइन फ्रेज क्या है? स्वालो ट्विटरिंग. तो इसमें ओनोमेटोपिया यानी ऑप्शन सी सही है. 81 का सी. 82 नंबर क्वेश्चन, विच पैटर्न एंड काइंड ऑफ मीटर यूज्ड इन द अबव लाइंस. तो इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल की गई है. 82 का ए ऑप्शन सही है. 83 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ हार्डीज नावल ड्रॉ इट्स टाइटल फ्रॉम द एलिजी. इसमें ऑप्शन बी सही है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, चिल पिन्यूरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल. ऑन द बेसिस ऑफ दीज लाइन्स स्टेट द रीज़न वाई द विलेजर्स कुड नॉट नर्चर देयर टैलेंट्स. इसमें पावर्टी होगा. 84 में बी ऑप्शन पावर्टी. 84 के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे. 85 और ये 85 क्वेश्चन नंबर 85. सम क्रॉमवेल गिल्ट लेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड. हु इज क्रॉमवेल मैंशनड है? ये एक रेवोल्यूशनरी थे, यानी ऑप्शन सी सही है. क्वेश्चन नंबर 85 का सी. 86, हु इज़ द राइटर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. ये विलियम ब्लेक, यानी 86 का ए ऑप्शन सही है. 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच कलेक्शन ऑफ लंडन पब्लिश्ड. तो लंडन पोएम पब्लिश हुई सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में. 87 का बी ऑप्शन सही है. क्वेश्चन नंबर 88, इन लंडन द पोएट क्रिटिसाइजेस. सभी को क्रिटिसाइज करता है. ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा. क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, द पोएम लंडन इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन में. 89 का ए ऑप्शन सही है, फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है. क्वेश्चन नंबर 90, विच रिवर फ्लोज इन द सिटी ऑफ लंडन. टेम्स. 90 का ए ऑप्शन सही है, टेम्स. 91, वर्ड्सवर्थ सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज ए. ये एक पेट्रार्कन सोनेट है. 91 का ए ऑप्शन सही है. 92, व्हेन वॉज वर्ड्सवर्थ लिरिकल बायलेट्स पब्लिश्ड. लिरिकल बायलेट 1798 में पब्लिश हुई थी. 92 का बी ऑप्शन सही है. 92 के बाद हम 93 क्वेश्चन पर मूव करेंगे और ये 93 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. व्हाट इज़ नॉट वर्ड्सवर्थ कॉज ऑफ एंग्जाइटी इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. इसमें 93 में डी ऑप्शन, रिलीजियस इंटॉलरेंस. 94 में व्हेन वॉज द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पब्लिश्ड. ये 1807 में पब्लिश हुई थी. 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, 1807. 95 क्वेश्चन, वोम डज मैथ्यू आर्नल्ड अप्रिशिएट एज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं. 95 का सी ऑप्शन सही है, विलियम वर्ड्सवर्थ. 96, व्हेन वाज ओड टू ए नाइटिंगेल पब्लिश्ड. ये ओड टू ए नाइटिंगेल 1819 में पब्लिश हुई थी. 96 का ए ऑप्शन सही है. 97, व्हाट इज ड्रियार्ड इन ओड टू ए नाइटिंगेल. 97 में अ स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट. 97 का ए ऑप्शन सही है. 98, विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन बीडेड बबल्स रिंकिंग एट द ब्रिम. यहाँ पर अलिट्रेशन. 98 का ए होगा, अलिट्रेशन सही है. 99, द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ ड्यूई वाइन. द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स. विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किड्स पोएट्री इज अपरेंट इन दीज लाइन्स. इसमें सेंसुअसनेस है. 99 का बी ऑप्शन, यानी सेंसुअसनेस. 100 क्वेश्चन नंबर 100, कीट्स इज सेलिब्रेटेड एज. तो इसमें अ राइटर ऑफ ओड्स होगा मेरे हिसाब से, अ राइटर ऑफ ओड्स, क्योंकि ये इनके 6 ओड्स थे और इसी के लिए जाने जाते हैं. मोस्ट प्रोबेबली यही ऑप्शन सही होगा. 100 का ए, अ राइटर ऑफ ओड्स. तो ये प्यारे छात्रों, हमने सभी 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इसमें ये देखा कि सही विकल्प कौन कौन से हैं. इनमें कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कन्फ्यूजन हो, डिस्प्यूटेड हो, तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे और क्रॉस चेक करके यदि बताए गए, मेरे द्वारा बताए गए ऑप्शंस गलत निकलते हैं, विश्वविद्यालय उनको गलत कंसीडर करता है या आपके हिसाब से वो ऑप्शन गलत हैं, तो आप मुझसे ज़रूर साझा करें. अपनी जानकारी को, अपने फैक्ट चेक को मुझसे ज़रूर साझा करें. बहुत बहुत शुक्रिया.